डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज आप लोगों के सामने क्लास 9 इंग्लिश मीडियम के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 जो सेट्स का चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। हमने पहले जो पार्ट थे उसमें सीखा था कि टेबुलर मेथड और बिल्डर मेथड। टेबुलर मेथड का मतलब है टेबल के रूप में यानी अंकों के रूप में टेबल के रूप में उसको प्रस्तुत करना है और इसको एक लैंग्वेज या इंडिकेशन के रूप में पेश करना है। पहला जो सवाल है हमारे सामने x रेशियो x इज एट इंटीग्रल्स एट -3 छोटा है और बराबर है x से और ये भी छोटा है और बराबर है x से 7 से सॉरी। अब यहाँ ये साइन जो है इनको समझने की जरूरत है। इस साइन का मतलब है से छोटा है और इस साइन का मतलब से बड़ा है। अभी भी आपकी समझ में ना आया हो तो बता देते हैं कि बगुले की चोंच जिसकी तरफ खुलेगी वो बड़ा है। बगले की चोंच इसकी तरफ खुल रही तो ये बड़ा है और बगले की चोंच इसकी तरफ खुल रही तो ये बड़ा है। इतनी बात समझना है। अब हम आते हैं सवाल पर। तो -3 छोटा है x से और 7 बड़ा है x से, यानी x जो है वो 7 से छोटा है। अब चूंकि इसके नीचे एक लाइन लगी है इसका मतलब होता है यदि इंटीग्रल हम वो करें तो हम यो लिख सकते थे कि a इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो लाइन लगी हुई है अगर ये ऐसा लिखा होता तो ये सही था, क्योंकि -3 से छोटा तो -3 से छोटा 2 -1 0 और 7 से 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसका मतलब होता है जो ये लाइन नीचे लगी होती है इसका मतलब होता है ये बराबर है, यानी इसमें -3 भी शामिल कर सकते हैं। यानी इसका मतलब हुआ जो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से समझ लीजिए -3 इक्वल है या छोटा है x इक्वल है या छोटा है 7 से, यानी x से छोटा -3 और 7 से छोटा x। तो x की जो वैल्यू होगी वो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 में से कुछ भी हो सकती है। हमको यही शो करना था। हमने आपको बताया था कि सेट्स जो है वो सबसे सरल आपकी विधि है और सबसे सरल आपको सवाल होगी। बी वाला आता है x रेशियो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। नेचुरल नंबर सीधी बात a b है b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखना। वो क्या कह रहा लेस देन 6 यानी 6 से कम। अगला सवाल है x is a 2-digit natural number and sum of its digit is 8। यानी x जो है वो एक 2 डिजिट का नंबर है और उस नंबर का टोटल 8 है। अब देखिए ऐसी कौन सी डिजिट आती है 2 डिजिट में, जैसे 11 से 20 तक। तो 11 1 over 2 12 3 हो जाएगा, 13 4 हो जाएगा, 15 6 हो जाएगा, 16 7 हो जाएगा और 17 8 हो जाएगा। यानी यहां पर हो जाएगा d इक्वल टू 17 1 हो गया। इसी
सीरीज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको फिर 26 मिलेगा। सिक्स इंटू 8। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 35 मिलेगा, फिर 44 भी मिलेगा, फिर 53 भी मिलेगा, फिर 62 भी मिलेगा, 71 भी मिलेगा और 80 भी मिलेगा। 90 में हम जा नहीं सकते क्योंकि वो पहले से ही 9 है। तो इस तरह से इसको हम टेबुलेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। x रेशियो x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20। अब सबसे पहली बात यह कि प्राइम नंबर हमें समझना है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके आपस में फ्रैक्शन नहीं होते। जैसे मान लीजिए 4 लिखा है तो 4 = 2 मल्टीप्लाई 2, ये फ्रैक्शन हो गया इसका। 2 2 जा 4। मान लीजिए 6 है तो 6 का हो जाएगा 3 2 जा 6। 8 है 8 का हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। 9 है 9 का भी हो जाएगा 3 3 जा 9। 10 है 10 का भी हो जाएगा 2 5 जा 10। तो हमको ऐसे नंबर लिखना है प्राइम नंबर लेस देन 20, यानी प्राइम नंबर लिखना है जो 20 से कम हो। तो हम स्टार्ट करते हैं f = 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा सीधा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, फिर 13 का 14 नहीं होगा, 7 2 जा 14, 15 भी नहीं होगा, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, 16 भी नहीं होगा, 2 8 जा 16, फिर 17 होगा, 18 भी नहीं होगा, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो फिर क्या होगा 19। और यही हमारा आंसर। अब आते हैं हम लास्ट, इस सीरीज के लास्ट से बड़ा अच्छा सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, MATHE। मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स जो शब्द है इसका सेट बनाना है तो सबसे पहला वर्ड क्या है m। तो E = m। अब m यहां भी है और m यहां भी है तो m एक ही बार रखना है। सेकंड नंबर है a, तो ये हो गया a। इसके बाद t है तो t हो गया, t भी 2 जगह है तो इसको हम एक ही बार। फिर h हो गया, MATI C और S, यानी मैथमेटिक्स के जो वर्ड हैं अक्षर हैं वो ये है MATH E और आएगा एक E भी आ जाएगा और C भी आ जाएगा और S भी आ जाएगा। अब ये सारे जो लेटर्स हैं वो हो गए, भले 2 बार हो या 3 बार हो, हमें लिखना एक ही बार है। तो मैथमेटिक्स में M है, A है, T है, H है, E है, M तो है ही है, A भी है ये, T है, I, C और S। इस तरह से हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यदि हमको टेबुलर फॉर्म दी है और हमको बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे करेंगे। यहां देखिए, यहां पहला वाला है 3 6 9 12, ये दिया है आपको। अब आप अनुमान कीजिए कि ये क्या है। 3 6 9 12 यानी 3 के मल्टीपल है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो सीधा लिख देंगे
इक्वल टू एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स ना तो बड़ा है और छोटा है और बराबर भी है 12 के, यानी जो x है वो या तो 12 से छोटा है और 3 से बराबर है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये भी शामिल उसमें होगा, यानी 3 एंड x जो छोटा है या बराबर है 12 के, 3 4 जा 12, यानी 3 4 जा 12, 12 भी इसमें शामिल है। सेकंड वाला है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू आपको पहले बताया था, जब हमने पहले चैप्टर में बताया था कि ये वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट की, तो हमको सीधा लिखना है ए इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी वॉवेल है जो इंग्लिश अल्फाबेट के हैं। तो एक्स जो है वो कोई भी वॉवेल है इनमें से जो इंग्लिश अल्फाबेट का है। अगला दिया है 5 25 125 625, यानी 5 25 125 625, यानी 5 बन जा 5, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 5 का 5 में 3 बार करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और इसको 4 बार कर दोगे तो ये हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पर 1 5 की पावर, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर यहाँ 1 है, 5 की पावर यहाँ 2 है, 5 की पावर यहाँ 3 है, 5 की पावर यहाँ 4 है, यानी ये 5 की पावर ही है सारी, ये सब 5 की पावर है और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, 5 की पावर 2 इक्वल टू 25, 5 की पावर 3 यानी 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, और 2 6 2 5 है तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, x रेशियो x इक्वल टू 5 की पावर n, यानी जो n इसकी पावर कोई भी संख्या है, एंड 1 छोटा है या बराबर है n के, और जो कि 4 से कम है, यानी 4 भी इसमें शामिल है। तो सीधी बात, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, तो 4 सबसे अधिक है। इसके बीच में हमारा n है जो कोई भी हो सकता है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, n जो है वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी n की पावर 1 या बराबर भी है, क्योंकि ये साइन बना हुआ है इसका मतलब छोटा भी है और बराबर भी है। तो n की पावर 5 की पावर n, 5 की पावर n का मतलब जो पावर है 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 5 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर केवल 4 दिए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है 2 4 8 16 32, ये भी सेम इसी तरह का है, 2 4 8 16 और 32, x इक्वल टू 2 की पावर n, यहां भी यही हुआ, 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 4 और यहाँ 2 की पावर 5। कैसे? 2 की पावर 1 तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर कुछ नहीं है, एक ही है। अब 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 2 का 2 में 3 हो 8, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 की पावर 5, 2 2 2 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी सीधी 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर और 5 पावर। तो अब इसको क्या लिखेंगे, a इक्वल टू x रेशियो x इक्वल टू 2 की पावर n, एंड n
अब देखिए 2 की पावर 5 भी है और 2 की पावर 1 भी है, तो ये 1 भी है और ये 5 भी है, और n हमें निकालना था, तो n की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, यानी 5 से ज्यादा नहीं हो सकती और 1 से कम नहीं हो सकती। अगला है 1 3 5 7 9, सीधी बात, और डॉट डॉट डॉट, यानी x ये ऑड नंबर, यानी ये ऑड नंबर है और जो आगे कई हो सकते हैं, इसीलिए ये डॉट 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 लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।